हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्ना वंश के बारे में। आज आपको कन्ना वंश के बारे में सब विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो कन्ना वंश की स्थापना किस राज्य के बाद हुई थी, किस शासनकर्ता के बाद हुई थी? तो कन्ना वंश की शुरुआत जब हुई थी उससे पहले शुग वंश का शासन था। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं शुग वंश के बारे में। तो आगे हम कन्ना वंश को वैसे ही आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कन्ना वंश ने शुग वंश के बाद मगध पर शासन किया था। और आगे हम पढ़ते हैं कि कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव शुग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री थे और वासुदेव चाहते थे कि कैसे भी करके देवभूति को मौत की घाट उतार दिया जाए तो वह एक विशाल साम्राज्य के अधिपति बन जाएंगे। तो उसने मौका पाकर शुग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर राज्य की सभी महाशक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और वासुदेव ने कन्ना वंश की स्थापना की और वासुदेव कन्ना वंश के प्रथम शासक बने। कि हम पढ़ते हैं कि विष्णु पुराण में भी इस बात की मतलब इस घटना की पुष्टि इस प्रकार की गई है कि शुग वंश के राजा देवभूति को उसका अमात्य कन्नव वासुदेव मारकर पृथ्वी पर शासन करेगा। तो विष्णु पुराण से हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है कि शुग वंश के बाद वासुदेव ने अपना शासन किया था। आगे हम पढ़ते हैं कि पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कन्ना वंश के शासकों को शुंग भृत्य नाम से भी जाना जाता था। इसके पीछे यह वजह भी थी कि राज्य की सभी शक्तियां कन्नव के पास थी, लेकिन नाम मात्र के रूप में मुख्य राजा का पद शुग वंश के शासकों के पास ही था। आगे हम पढ़ते हैं कि और हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कन्ना वंश के बारे में। तो बाण भट्ट रचित हर्षचरित से कन्ना वंश की जानकारी मिलती है और हर्षचरित से यह भी पता लगता है कि कन्नव पंडित थे। आगे हम पढ़ते हैं कि पुराण भी बताते हैं कि यह वंश मगध में राज करता था, परंतु अधिकांश सिक्के विदिशा के आसपास पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इसकी एक राजधानी विदिशा भी रही होगी। आगे हम पढ़ते हैं कि वासुदेव को लेकर कन्ना वंश के कुल 4 राजा हुए। उन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया, परंतु उनके शासन के विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। आगे हम पढ़ते हैं कि जो वासुदेव को मिलाकर 4 शासन हुए हैं तो उनका राज्यकाल कितना कितना रहा। तो हम पढ़ते हैं कि वासुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया, जो 75 ईस्वी पूर्व टू 66 ईस्वी पूर्व था। आगे हम पढ़ते हैं भूमिमित्र ने कितना शासन किया, 14 वर्षों तक शासन किया। उनका कार्यकाल था 66 टू 52 ईस्वी पूर्व। आगे हम पढ़ते हैं नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। उनका कार्यकाल था 52 से 40 ईस्वी पूर्व तक। आगे हम पढ़ते हैं कि सुशर्मन ने 10 वर्षों तक शासन किया। उनका कार्यकाल था 400 से 30 ईस्वी पूर्व तक। 40 से 30 ईस्वी पूर्व तक। आगे हम पढ़ते हैं कि वायु पुराण से हमें पता चलता है कि सुशर्मा कन्ना वंश का अंतिम शासक था और उसकी हत्या सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। हम शुग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, कन्ना वंश हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों वंश को मिला के हमें एक चीज पता लगती है कि ये तीनों वंश ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। मतलब कि ये सब ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों के विस्तार के लिए बहुत कार्य किए। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कन्ना वंश के लिए हमें पढ़नी जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं कि कन्नव काल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भास ने
प्रतिज्ञा योगंधरायन नाटक की रचना की थी? कभी जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। तो अगर आपको अच्छा लगे हो, अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।